ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सा नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। राम जी की सेना चलने को तैयार है। उनके व्यूह रचना किस प्रकार की गई उसका प्रकरण चल रहा था कि ईशान कोण में, आग्नेय कोण में, नैऋत्य और वायव्य कोण में कौन कौन है, राम जी के दोनों बगल में कौन है, राम जी के पीछे कौन है, ये सब हो गया था। सन्नद्धः तु महावीर्यो गदा पाणिः विभीषणः वृत्तो यत्तैः तो सचिवैः तस्थो यत्र महाबलः। विभीषण जी को आज्ञा नहीं दी गई तो विभीषण जी क्या किए, कहे सन्नद्धा तो महावीर। जो सन्नद्धा का अर्थ है कवच आदि धारण करके, महान महान पराक्रमी। गदा पाणि विभीषण, हाथ में गदा लेकर के विभीषण जी वृत्तः यत्तैः तो सचिवैः,
अपने 4 मंत्रियों के साथ गिर के यत्न पूर्वक तस्थो, कहाँ बैठे, कहे यत्र रामो महाबलः, जहाँ राम जी थे वहाँ महान बलशाली विभीषण जी भी आकर खड़े हो गए। इसके अतिरिक्त गजो गवाक्षो गवयः सर्वो गंधमादना समन्तात परिधावंतो रक्षो हरिवाहिनी। इनकी नियुक्ति 5 की इसलिए की गई, गज है, गवाक्ष, गवय, सरभ और गंधमादन, इन 5 श्रेष्ठ वानरों की नियुक्ति थी कि समन्तात परिधावंतो, क्यों, रक्षो हरिवाहिनी, बांदी सेना की रक्षा करने के लिए ये पूर्व से लेकर सभी द्वारों पर निरीक्षण करते रहे। अब हम लोग चलते हैं कि लंका में क्या हो रहा है। ततः कोप परितात्मा रावणो राक्षसेश्वरः निर्याणम सर्व सैन्यानाम द्रुतम आज्ञापयत तदा। तदनंतर, इसके बाद, कोप परितात्मा, एकदम क्रोधावेश में आकर के, राक्षसेश्वरः रावणः, राक्षस राज रावण, सर्व सैन्यानाम द्रुतम निर्याणम आज्ञापयत, अपनी सारी सेना को बड़ी शीघ्रता से निकलने की आज्ञा दे दी। निर्याणम आज्ञापयत। एतत् श्रुत्वा तदा वाक्यम रावणस्य मुखेरितम सहसा भीम निर्घोषम उद्घुष्टम रजनीचरैः। एतत् श्रुत्वा तदा वाक्यम, रावण के द्वारा कहे गए इन बातों को सुनकर के लिखा गया, रावणस्य मुखेरितम, रावणस्य मुखस्य उच्चारितम, रावण के मुख से उच्चारित इन बातों को सुनकर के शीघ्र निकलो, सुनकर के, रजनीचरैः सहसा भीम निर्घोषम उद्घुष्टम, सभी राक्षसों ने सहसा बड़ी अचानक बड़ी गर्जना की। ततः प्रबोधिता भैर्यः चंद्र पांडुर पुष्करा हेम कोणैः अभिहता राक्षसानाम समन्ततः। ततः प्रबोधिता भैर्यः चंद्र पांडुर पुष्कराः, राक्षसानाम, राक्षसों के घर घर में चंद्रमा के समान सुंदर सफेद जिसका मुख भाग है, चंद्र पांडुर पुष्कराः, ये क्या है, कहें भैर्यः, ऐसी बड़े बड़े ढौसे, ढौसे समझते हैं, बड़े बड़े ढोलक टाइप बने होते हैं और उनका सफेद ऊपर जो है कवर रहता है चमड़े का जो बना हुआ, इसीलिए उसको कहे चंद्र पांडुर पुष्कराः भैर्यः, राक्षसानाम, राक्षसों के घर घर, हेम कोणैः अभियता समन्ता ततः प्रबोधिता, सोने के डंडे से इन धौसों को पीटे जाने की आवाज लंका में चारों तरफ से आने लगी। मंदिरों में धौसे लगे होते हैं, बजाए जाते हैं आरती के समय, नगाड़े कह लीजिए, बड़ा नगाड़ा, बड़ा नगाड़ा। ततः प्रबोधिता भैर्या चंद्र पांडुर पुष्करा हेम कोणैः अभियता राक्षसानाम समन्ततः। विनेतुः महाघोषा शंखाः शतसहस्रशः राक्षसानाम सुघोराणाम मुखमारुतपूरिताः। सुघोराणाम राक्षसानाम, इन भयानक राक्षसों के मुख मारुत पूरिता, मुख से फूंकने वाली आवाज से युक्त होकर के, शतसहस्रशः शंखा, लाखों शंख, महाघोषा विनेदुः, लाखों शंखों का बड़ा आवाज हुआ लंका में। ते बभो शुभ नीलांगा सशंखा रजनीचरा विद्युत मंडल सन्नद्धा सबला कायो अंबुदा। ते रजनीचराः, ये जितने राक्षस थे
कहे शुभ नीलांगा, ये काले शरीर वाले जितने राक्षस हैं, शुभ क्यों कहा? इन्होंने कहा है स्वर्णाभूषण पहने हुए हैं। हाँ, काले रंग के शरीर वाले, स्वर्णाभूषण से आभूषित, और सशंखा, शंख हाथ में लिए हुए। कहे बभू, इन राक्षसों की बड़ी शोभा हुई। कहीं राक्षसों शोभा कैसी हुई? कहे विद्युत मंडल सन्नद्धा सबला का युवाम्बुदा, युवाम्बुदा, कहे उस काले बादल के समान इन राक्षसों की शोभा हुई जिस बादल पर बिजली कड़क रही है। विद्युत मंडल सन्नद्धा, ये विद्युत क्या है? उनके आभूषण है। काले शरीर वाला बादल वाले राक्षस है। तो कहते हैं सबला का, और बकुला हाथ में। बकुला यही शंख है। अच्छा, सफेद सफेद होती है। तो कहते हैं उस बादल के समान ये शोभा पा रहे जिस पर बिजली कड़क रही हो और बक पंक्तियां वहां खड़ी। निष्पतंति ततः सैन्या दृष्टा रावण चौरिता, समय पूर्यमाणस्य वेगायु महोदधेह। रावण चौरिता, रावण की प्रेरणा से सैन्या हृष्टा ततः निष्पतन्ते, राक्षसी सेना पूरी प्रसन्नता के साथ लंका से निकल पड़ी। कि निकलते समय सेना कैसी लग रही थी कि समय पूर्यमाणस्य वेगायु महोदधे, जैसे महान समुद्र का समय पूर्ण हो गया हो, अर्थात प्रलय काल आ जाने पर जिस प्रकार मर्यादा को लांघ करके समुद्र का जल बहना प्रारंभ हो जाता है वेग से, उसी प्रकार वेग से आती हुई राक्षसी सेना दिखाई दी। ततो बानर सैन्येन मुक्तो नादः समन्ततः, ततो बानर सैन्येन, बानर की सेना ने जब देखा कि इतनी आवाज आ रही है तो ततो बानर सैन्येन, तो बानरी सेना के द्वारा समन्ततः नादः मुक्तो, चारों ओर गर्जना होने लगी। इतनी गर्जना हुई कि ससानुप्रस्थ कंदरः मलयः पूरितो येन, जिस गर्जना के द्वारा चोटियों और कंदराओं सहित मलय पर्वत गुंजारमान हो गया। शंख दुंदुभि निर्घोषा सिंहनादः तरस्विनां, पृथ्वीं च अंतरिक्षं च सागरं च अभ्यनादयत्, गजानां भृंगितैः सारदं हयानां हेसितैः यपि, रथानां नेमि निर्घोषैः राक्षसां वदन स्वनैः। पहले राक्षसी सेना का बताते हैं। गजानाम भृंगितैः, हाथियों की चिघाड़, सारधम, इसके साथ हयानाम हेसितैः, घोड़ों की हिनहिनाट, रथानाम निरेमि निर्घोषैः, रथ के पहियों की चलने की घरघराहट की आवाज, राक्षसाम बदनस्वनैः, राक्षसों के मुख से निकलती हुई आवाज के द्वारा, और शंख दुंदुभि निर्घोषम सिंहनादः तरस्विनाम, तरस्विनाम बानरानाम, वेगशाली बानरों के द्वारा शंख और दुंदुभि की आवाज से, बानरों के द्वारा की जाई हुई सिंहनाद से, राक्षसों की भी आवाज है, बानरों की भी आवाज है। इन सब से क्या हुआ? कहे पृथ्वीं च अंतरिक्षं च सागरं च अभ्यनादयत्, पृथ्वी, आकाश और समुद्र सब शब्दायमान हो गया, सब की जगह आवाज गूंज उठी। एतस्मिन् आंतरे घोरः संग्रामः समअपद्यत, रक्षसाम बानराणां च यथा देवासुरे पुरा, रक्षसाम बानराणाम
एतस्मिन् अंतरे घोरः संग्रामः समअपद्यत। राक्षसों में, वानरों में उसी समय बड़ा भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। कैसे? यथा देवासुरे पुरा, जैसे प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था, वैसे ही वानरों और राक्षसों में युद्ध प्रारंभ हो गया। ते गदा भी प्रदीप्ता भी शक्तिशूल परस्वधेय निजगनो बानरान सर्वान कथयंत स्वविक्रमान। ते राक्षसाः, जितने राक्षस थे, प्रदीप्ता भी गदा भी, प्रकाशमान गदा के द्वारा, शक्तिशूल परस्वधेय, शक्ति के द्वारा, शूल के द्वारा, फरसों के द्वारा, सर्वान बानरान निजघ्नु, सभी बानरों को पीट रहे थे। कथयंतः स्वविक्रमान, अपने पराक्रम का परिचय देते हुए राक्षस बानरों के ऊपर प्रहार कर रहे थे। तथा उसी प्रकार से वृक्षैः महाकाया पर्वताग्रैः बानराः निजघ्नो तानि रक्षांसि नखैः दन्तैः च वेगिनः। उसी प्रकार से वेगिनः बानराः, वेगशाली बानर, महाकायाः, विशाल शरीर वाले सारे बानर, वृक्षैः, वृक्षों के द्वारा, पर्वताग्रैः, पर्वत श्रृंगों के द्वारा, नखैः दन्तैः, अपने नाखूनों से, अपने दांतों से, तानि रक्षांसि निजघ्नु, उन राक्षसों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। बानर कह, राजा जयत सुग्रीव इति शब्दो महान अभूत। एक तरफ राजा सुग्रीव की जय हो, राजा सुग्रीव की जय हो, ऐसा जय जयकार का महान शब्द गूंज रहा है, तो दूसरी तरफ राजन जय जय इति उक्त्वा स्वासा नाम कथाम ततः, राजा रावण की जय हो, ऐसी जय करते हुए ये सारे राक्षस अपना अपना नाम बोल करके सब जय जयकार कर रहे हैं। राक्षसाः तु अपरे भीमा प्राकारस्था महीम गतान बानरान भिन्दिपालैः शूलैः विदारयन्। अपरे राक्षसा भीमा, दूसरे जो भयानक आकार वाले जो राक्षस थे, कहे प्राकारस्था, जो प्राकार पर, चार दीवारी पर जो खड़े हुए हैं, ये राक्षस भिन्दिपालैः शूलैः, भिन्दिपाल और शूल आदि यंत्रों के, अस्त्रों के द्वारा महीम गतान बानरान विदारयन्, पृथ्वी पर स्थित बानरों को विदीर्ण कर रहे थे, चार दीवारी पर, परकोटे पर खड़े होकर के। बानरों ने क्या किया? कहे बानराः चापि संक्रुद्धा प्राकारास्थान महीम गता राक्षसान पातयामासु खमाप्लुप्य स्वबाहुभिः। बानराः चापि संक्रुद्धा, बानर भी क्रोधित हो गए। महीम गता, और पृथ्वी पर खड़े हुए ये बानर खम आप्लुप्त्य, उछल करके आकाश में उछले और प्राकारास्थान राक्षसान, परकोटे पर खड़े हुए उन राक्षसों को स्वबाहुभिः पातयामास, अपनी भुजाओं की जोर से उस परकोटे से सबको नीचे गिरा दिया। पातयामास सा संप्रहारः तुमुलो मांस शोणित कर्दमा रक्षसाम बानराणाम संबभूव अद्भुतोपमः। राक्षसाम बानराणाम संप्रहारः, राक्षसों और बानरों के बीच का ये प्रहार अद्भुतोपमः तुमुलो संबभूव, बड़ा ही अद्भुत हुआ, बड़ा ही भयानक हुआ ये प्रहार। इस प्रहार के कारण वहां की युद्ध भूमि मांस शोणित कर्दमः, रक्त और मांस से वहां कीचड़ जम गया, इतना युद्ध हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब युद्ध का कुछ विशेष विस्तृत
युध्यताम तु ततः तेषां वानराणां महात्मनां रक्षसाम संबभूव अथ बलरोषः सुदारुणः। युध्यताम तेषां महात्मनां वानराणां रक्षसाम, युद्ध करते हुए इन महात्मा वानरों को और राक्षसों ने बल, जब आपसी एक दूसरे की सेना को देख करके सुदारुणः रोषः संबभूव, एक दूसरे की सेना को देख करके अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया, वानरों में भी राक्षसों में भी। ते हयैः कांचना पीडैः गजैः च असनिशिखोपमैः रथैः च आदित्य संकाशैः कवचैः मनोरमैः निर्ययो रक्षसा वीरा नादयन्तो दिशो दश। कहते ते राक्षसाः, ये राक्षसगण, कांचना पीडैः हयैः गजैः, सोने के आभूषण से आभूषित इन घोड़ों और हाथियों के द्वारा, घोड़ों और हाथियों पर जो कुछ आभूषण था घोड़ों हाथियों को पहनाया वो सोने का था। सोने के आभूषण से बैठने के लिए सुंदर स्थान बना हुआ। कांचना पीडैः हयैः गजैः अग्निशिखोपमैः रथैः, प्रज्वलित अग्नि के समान, अग्निशिखा लिखा है ना, अग्नि ज्वाला अग्निशिखा के समान प्रकाशित प्रज्वलित रथ के द्वारा, आदित्य संकाशैः मनोरमैः कवचैः, सूर्य के समान सुंदर मनोरम कवच धारण किए हुए ये राक्षसा वीरा, ये सारे वीर राक्षस नादयन्तो, गर्जना करते हुए दिशो दश निर्ययो, दसों दिशाओं से राक्षस निकल रहे हैं। कहते हैं राक्षस कौन है? राक्षसा भीम कर्माणो रावणस्य जयैषिणः, भयानक कर्म करने वाले ये राक्षस हैं और रावणस्य जयैषिणः, रावण की विजय की इच्छा रखे हुए हैं। रावण की विजय की इच्छा वाले ये घोर कर्मा रावण है, अरे राक्षस है। ये तो राक्षस की सेना की बात हो गई। बानराणामयपि च मोह बृहति जयमेच्छताम् अभ्यधावत ताम सेनाम रक्षसाम घोर कर्मणाम। बानराणाम अपि चमू बृहति, बृहति माने बड़े, चमू माने सेना। कहे बानरों की वो विशाल सेना, जयमेच्छताम, राम जी की जय की इच्छा पाले हुए, ताम घोर कर्मणाम रक्षसाम सेनाम अभ्यधावत, इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों की सेना की ओर दौड़ पड़े। इस सेना पर वानरी सेना ने आक्रमण कर दिया। एतस्मिन् अंतरे तेषाम अन्योन्यम अभिधावन्ताम रक्षसाम वानराणाम च द्वंद्व युद्धम अवर्तत। इसी बीच में अन्योन्यम अभिधावन्ताम, राक्षसी सेना उधर से आ रही है, हनुमान जी की सेना वानरी सेना इधर से जा रही है, तो दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते दौड़ते एक एक से दूसरे से भिड़ गए। हाँ, कोई किसी को ले लिया, कोई किसी को ले लिया, और सब एक दूसरे से भिड़ गए। वहां द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। एतस्मिन् अंत अन्योन्यम अभिधावताम, परस्पर एक दूसरे के सामने दौड़ते हुए, रक्षसाम वानराणाम, राक्षस और वानर, द्वंद्व युद्धम अवर्तत, यहाँ द्वंद्व युद्ध होने लगा। द्वंद्व युद्ध हुआ तो किसी के साथ कोई होगा, कुछ विशेष लोगों का नाम बताया। अंगदेन इंद्रजित सारथम बालिपुत्रेण राक्षसः, बालिपुत्रेण अंगदेन इंद्रजित राक्षसः सः। बालिपुत्र अंगद जी रावण पुत्र अंगद के साथ भिड़ गए। अयोध्या, हाँ वही मेघनाथ, अयोध्यत महातेजा, महान तेजस्वी इंद्रजीत के साथ युद्ध करने लगे। कहीं इनके युद्ध को देखकर ऐसा लगा कि त्र्यंबकेण यथा अंधकः, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर अंधकासुर के साथ जैसे युद्ध कर रहे हो।
ऐसा लगा। त्र्यंबकेन सह अंधकः प्रजंघेन तु संपाति नित्यं दुर्धर्षणो रणे, अत्य नित्यम दुर्धर्षणो रणे संपाति। नित्य ही युद्ध में जिनको हराना बड़ा कठिन है। नित्यम युद्धे दुर्धर्षणो, है ना, युद्ध में जो हमेशा दुर्जय रहने वाले हैं, ऐसे संपाति नाम के बानर के साथ प्रजंघ नाम का राक्षस लड़ रहा है। प्रजंघेन जम्बुमालिनम आरब्धो हनुमान यपि वानरः। जम्बुमाली नाम के राक्षस से हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं। संगतः तु महाक्रोधो राक्षसो रावणानुजः, समरे तीक्ष्ण वेगेन शत्रुघ्नेन विभीषणः। महाक्रोधो राक्षसो रावणानुजः विभीषणः। महान क्रोध में भर करके रावण के छोटे भाई राक्षस विभीषण जी तीक्ष्ण वेगेन शत्रुघ्नेन समरे संगतः, बड़े तीखी वेग वाला शत्रुघ्न नाम के राक्षस से भिड़ गए। शत्रुघ्नेन समर युद्ध में भिड़ गए। तपनेन गजः सारदम राक्षसेन महाबलः, महाबलः गजः तपनेन राक्षसेन सारदम। महाबली गज नाम के बानर तपन नाम के राक्षस से भिड़ गए। निकुंभेन महातेजा नीलो अपि सम अयोध्यत। महान तेजस्वी निकुंभ भी नील नाम के सेनापति वानरों के सेनापति से युद्ध कर रहे हैं। बानरेंद्र सुग्रीवा प्रघसेन सुसंगतः। बानरराज सुग्रीव जी प्रघस नाम के राक्षस से भिड़ गए हैं। संगतः समरे श्रीमान विरूपाक्षेन लक्ष्मणः। सर्वसौवा संपन्न लक्ष्मण जी युद्ध में विरूपाक्ष नाम के राक्षस से भिड़ गए। अग्निकेतु सुदुर्धर्षो रश्मिकेतु राक्षसा, सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्चा रामेण सह संगता। कहे अग्निकेतु बड़ा दुर्जय अग्निकेतु है, राक्षस रश्मिकेतु है, सुप्तघ्न नाम का राक्षस है और यज्ञकोप नाम का राक्षस है। ये चार राक्षस रामेण सह संगता, राम जी के साथ युद्ध कर रहे हैं। वज्रमुष्टि मयंदेन दुविदेन असने प्रभा। वज्रमुष्टि नाम का राक्षस मयंद नाम के बानर से युद्ध कर रहे हैं और दुविदेन असने प्रभा, दुविद असनी प्रभा नाम के राक्षस से युद्ध कर रहे हैं। राक्षसाभ्याम सुघोराभ्याम कपि मुख्यो समागतो। दोनों दो वचन में है, दो का ऊपर दिया है ना। कह सुघोराभ्याम राक्षसाभ्याम, ये दोनों भयानक राक्षस कपि मुख्यो समागतो, दोनों बानर वीर महेंद्र और दुविद के साथ युद्ध में आ गए। वीरः प्रतपनो घोरो राक्षसो रण दुर्धरः, समरे तीक्ष्ण वेगेन नलेन सम अयोध्यत। प्रतपन नाम का वीर राक्षस है, रण दुर्धरा जो युद्ध में दुर्जय है। समरे तीक्ष्ण वेगेन, युद्ध में बड़ा ही तीखा वेग दिखाने वाले। नलेन सम अयोध्यत, नल नाम के बानर के साथ युद्ध कर रहा है ये प्रतपन नाम का राक्षस। धर्मस्य पुत्रो बलवान सुखेण इति विस्तृता, सा विद्युत मालिना सार्धम अयोध्यत महाकपिः। धर्मस्य पुत्रो बलवान सुखेण, धर्मराज के पुत्र सुखेण जी जो बड़े बलवान हैं, विस्तृतः जो सुखेण के नाम से प्रसिद्ध हैं, महाकपिः श्रेष्ठ बानर हैं, बड़े विशालकाय बानर हैं। विद्युत मालिना सह अयोध्यत, ये विद्युत माली नाम के राक्षस से युद्ध कर रहे हैं। बानरा कहते कितना बताऊं, बानरा चा अपरे घोरा राक्षसैः अपरैः सह। इसी प्रकार भयानक दिखने वाले ये सारे बानर दूसरे दूसरे वीर राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे हैं। कहें कैसे कहें, द्वंद्वम समीयो सस्वायुद्ध च बहुवेशा
इस प्रकार द्वंद्व कहते हैं राक्षस और वानरों की बहुत सारी जोड़ियां वहां पर युद्ध करती हुई दिखाई दी, बहुत सारी जोड़ियां। हाँ, 2 बार लिखा बहुभी हूं, है ना। द्वंद्वम समेयो सस्वयुद्धा च बहुभिः सह तत्र आसीत सुमहत युद्धम तुमुलं लोमहर्षणम राक्षसाम वानराणाम च वीराणाम जयमेच्छताम वानराणाम राक्षसाम वीराणाम जयमेच्छताम। राक्षस और वानर दोनों सेना के वीर, दोनों अपने अपने स्वामी की जय की इच्छा लिए हुए। तत्र आसीत सुमहत तुमुलम लोमहर्षणम योद्धम, वहां पर वानर और राक्षसों के बीच बड़ा भयानक, बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। हरिराक्षस देहेभ्या प्रभुता केश साध बला शरीर संघाट वहा प्रशुश्रु शोणिता पगाः। हरिराक्षस देहेभ्या प्रभुता, हरि माने बानर, बानर और राक्षसों की शरीर से निकले हुए, प्रभुता यानी निकला हुआ, देहेभ्या शरीर से, तृतीया में हरिराक्षस देहेभ्या प्रभुता, वानर और राक्षसों के शरीर से निकला हुआ शोणिता पगा शुश्रुः, इतना रक्त निकला कि नदी बह चली। शोणित आपगा माने नदी, शोणितापगा प्रशुश्रुः, रक्त की नदी बहने लगी। उस रक्त नदी में कहते हैं केश साध बलाः, मरे हुए राक्षसों और वानरों के जो सिर के बाल हैं वो उसके उस नदी के सवार है, नदी में लगी हुई काई। और क्या शरीर संघाट बहा, और मुर्दा शरीर जो बह रहा है ऐसा लग रहा है कि लकड़ी के कुंदे बह रहे हैं। शरीर संघाट बहा, आजघान इंद्रजित क्रुद्धो वज्रेण यो शतक्रतुः अंगदम गदया वीरम शत्रु सैन्य विदारणम। इंद्रजित क्रुद्धो आजघान, मेघनाथ क्रोधित होकर के वो मार रहा है। कहे कैसे? शतक्रतुः वज्रेण यो, जिस प्रकार इंद्र वज्र का प्रहार करते हैं वैसे वज्र समान बाणों की वर्षा कर रहा है मेघनाथ। अंगदम गदया वीरम शत्रु सैन्य विदारणम, गदा से वीर अंगद को और शत्रु सेना का वो विदीर्ण कर रहा है। तस्य कांचन चित्रांगम रथम सा अश्वसारथिम जघान गदया श्रीमान अंगदो बेगवान हरि। श्रीमान बेगवान हरि अंगदो, सर्वशोभा संपन्न बेगशाली वानर अंगद जी गदया, उसी की गदा लेकर के, उसी मेघनाथ की ही गदा लेकर के, कांचन चित्रांगम रथम सा अश्वसारथिम जघान, सोने से बढ़िया बना हुआ उस रथ को घोड़े के सहित सारथी के सहित उन्होंने मार दिया। उसी की गदा से उनके रथ को, घोड़े को, सारथी को मार दिया अंगद जी ने। संपाति तु प्रजंघेन त्रिभिः बाणैः समाहतः, प्रजंग नाम के राक्षस ने 3 बाणों के द्वारा संपाति नाम के बानर के ऊपर प्रहार किया। निजगान अश्वकर्णेन प्रजंघम रणमूर्धनि, और ये संपाति नाम के बानर थे, अश्वकर्ण नाम के वृक्ष का उन्होंने उठाया और प्रजंग के ऊपर दे मारा, वो वहीं जय सिया राम हो गया। जम्बुमालू रथस्था तो रथ शक्त्या महाबला विभेत समरे क्रुद्धो हनुमंतम अस्तनांतरे। जम्बुमाली नाम का जो राक्षस था, रथस्था, रथ पर बैठे बैठे ही, रथ शक्त्या महाबला, जो महान बलशाली था, रथ शक्ति के द्वारा
क्रुद्धो हनुमंतम समरे स्तनांतरे विभेद। क्रुद्ध होकर के हनुमान जी के वक्षस्थल पर उसने रथ शक्ति का प्रहार कर दिया। तस्य तमरथम आस्थाय हनुमान मारुतात्मजः। कहते हैं हनुमान जी क्या किए, तस्य तमरथम आस्थाय, उछल करके उसी रथ पर चढ़ गए। तस्य तमरथम आस्थाय हनुमान मारुतात्मजा। पवन पुत्र हनुमान जी उछलकर उसी रथ पर सवार हो गए और तलेन आसु सहतेन एव रक्षसा प्रममाथ, और थप्पड़ों की वर्षा करके, तलेन थप्पड़ों की वर्षा करके उसके रथ को भी तोड़ डाला और उसको भी जय सिया राम कर दिया, वो भी मर गया। नदन प्रतपनो घोरो नलमसो अभ्य अनुधावत। कहे प्रतपन नाम का जो राक्षस था बड़ा भयानक था, वो गर्जना करता हुआ नल की ओर दौड़ा। नलमसो अभि अनुधावत भिन्न गात्र सरैः तीक्ष्णैः क्षिप्रहस्तेन रक्षसा। उस राक्षस ने अपने हस्तलाघव दिखाते हुए अपने तीखे बाणों के द्वारा नल के शरीर को विदीर्ण कर दिया। भिन्न गात्रः, लेकिन नल जी भी माने नहीं। आसु नलः चक्षुषी प्रपन प्रतपन पातयामास। नल उस प्रतपन नाम के राक्षस के ऊपर चढ़कर उसकी दोनों आंखें निकाल ली और वो भी मर गया। ग्रसंतमयो सन्नानि प्रगसम वानराधिपा सुग्रीव सप्तपर्णेन निजघान जवेन चा। ग्रसंतमयो सैन्यानि वानराधिपा। एक प्रगस नाम का राक्षस है, वो सामने चला रहा था जैसे कि पूरी वानरी सेना को ग्रास बना रहा हो। ग्रसंतमयो सैन्यानि प्रगसम, ऐसे आते हुए उस प्रगस नाम के राक्षस को वानराधिपा सुग्रीवः, वानरराज सुग्रीव जी उसके सामने आए और सप्तपर्णेन जवेन निजघान। सप्तपर्ण नामक वृक्ष से, चितवन जिसे कहते हैं, चितवन नामक वृक्ष को उठा करके बड़े वेग से उसको ऊपर दे मारा और वो जय सिया राम हो गया। प्रपीड्य सरबरसेन राक्षसम भीम दर्शनम निजगान विरूपाक्षम सरेण एकेन लक्ष्मणः। कहें लक्ष्मणः सरबरसेन, लक्ष्मण जी विभिन्न प्रकार के बाणों की वर्षा के द्वारा भीम दर्शनम राक्षसम विरूपाक्षम प्रपवीड्य, सैकड़ों वर्षा से, बाणों की वर्षा से उस बड़ा ही भयानक दिखने वाले विरूपाक्ष नाम के राक्षस को बड़ी पीड़ा पहुंचाई और अंत में एकेन सरेण निजघान, लक्ष्य करके एक बाण मारा और वो जय सिया राम हो गया। बोलो गोविंदाय नमः। अग्निकेतु दुर्धर्षो रश्मिकेतु च राक्षसा सुप्तघ्नो यज्ञ कोपश्च रामम निर्विविधु सरैः। ये चारों राक्षस अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तघ्न और यज्ञकोप, ये बाणों के द्वारा राम जी के ऊपर वर्षा कर रहे हैं। बाणों की वर्षा राम जी पर कर रहे हैं। तेषाम चतुर्णाम रामः तु शिरांसि समरे सरैः क्रुद्धा चतुर्भिः चिच्छेद घोरैः अग्निशिखोपमैः। तेषाम चतुर्नाम, इन चारों को रामः तु, राम जी ने घोरैः अग्निशिखोपमैः, बड़ी ही अग्नि ज्वाला के समान एकदम चमकते हुए बाणों के द्वारा, चतुर्भी चार बाणों के द्वारा, क्रुद्धो क्रोधित होकर के युद्ध भूमि में शिरांश छेद, इन चारों के सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। ये चारों भी जय सिया राम हो गए। वज्र मुष्टि तो मैंदेन मुष्टिना निहितोरणे, महेंद्र नाम के बानर के द्वारा मुष्टिका का प्रहार किया जा रहा है। वज्र मुष्टि पर मुक्का से प्रहार कर रहे हैं वज्र मुष्टि राम राक्षस पर। पपात सरथा सा अश्वा पुराटयो भूतले, और मुक्के के प्रहार से
उसका रथ, उसका घोड़े सब जो है जय सिया राम हो गए। और वह ऐसे गिरा जैसे आकाश का देवताओं का रथ पृथ्वी पर आ गया हो, ऐसे गिरा। निकुंभा तोरणे नीलम नीलांजन चय प्रभम निर्विभेद सरैः तीक्ष्णैः करैः मेघमयो अंशुमान। निकुंभा तोरणे, युद्ध भूमि में निकुंभ नाम का राक्षस नीलांजन चय प्रभम नीलम, जो काले अंजन की ढेर की रास के समान काले काले जो नील जी हैं, इन नील के ऊपर तीक्ष्ण यह सरैः निर्विभेद, तीखे बाणों के द्वारा इनको विदीर्ण करने लगा। कहीं कैसे, कहीं करैः मेघमयो अंशुमान, जैसे भगवान की सूर्य की किरणें बादल में प्रवेश करती हैं। सूर्य की किरणें बाण हैं और बादल के समान ही मेरे नील हैं। पुनः सरसतेन अथ क्षिप्रहस्तो निशाचर विभेद समरे नीलम निकुंभा प्रजहास च। फिर वो निशाचर निकुंभ बड़े ही हस्तलाघो हाथ की फुर्ती दिखाते हुए सरसतेन यथ 100 बाणों के द्वारा समर युद्ध भूमि में नीलम विभेद, नील को विदीर्ण किया और प्रजहास, बड़ी जोर से उच्च स्वर में उसने अट्टहास किया, हंसी लगाई। तो तस्यैव रथ चक्रेण नीलो विष्णु आहवे शिरः चेच्छेद समरे निकुंभस्य च सारथेः। नीलो तस्यैव रथ चक्रेण, नील नाम के बानर ने उसी के रथ का एक पहिया उठा करके युद्ध भूमि में निकुंभस्य ससारथेः, निकुंभ का उसके सारथी के साथ उसके दोनों के सिर उड़ा दिए। शिरः चेच्छेद, नील नाम के नील नाम सेनापति ने उसी निकुंभ के राक्षस के, निकुंभ का रथ का पहिया उठा करके उसके सारथी और निकुंभ दोनों के सिर को उड़ा दिया, दोनों के सिर को उड़ा दिया। एक उपमा दी, क्या विष्णु यु आहवे, आहवे युद्धे विष्णु यु, युद्ध में भगवान विष्णु जिस प्रकार अपने सुदर्शन चक्र से दैत्यों का रस का सिर काट देते हैं, उसी प्रकार इन्होंने रथ के पहिए से इस निकुंभ का और उसके सारथी का दोनों का सिर काट दिया। वज्र असन सम अस्पर्शो दुविदो अपि असन प्रभम जघान गिरि श्रृंगेण मिसताम सर्वरक्षसाम। वज्र असन सम स्पर्शो दुविदो, कहते हैं दुविद जो है इनका स्पर्श वज्र के समान कठोर है। दुविद का स्पर्श ही वज्र के समान बड़ा कठोर है। कहें असनि प्रभम राक्षसम, ये इनके साथ असनि प्रभ नाम का राक्षस लड़ रहा है। तो कहें ये असनि प्रभ राक्षस को सर्व राक्षसाम मिसताम, मिसताम पश्यताम, है ना, सारे राक्षसों के देखते देखते गिरि श्रृंगेण जघान, एक पर्वत श्रृंग उठा करके दे मारा और वो हो असनि प्रभु वहीं धाराशायी हो गया। दुविदम बानरेंद्रम तो द्रुमयोधिनम आहवे, नहीं केवल प्रहार किया, धाराशायी जघान मारा। दुविदम बानरेंद्रम तो द्रुमयोधिनम आहवे सरैः असनि संकासैः बिभ्याद असनि प्रभा। असनि प्रभ का नाम का राक्षस द्रुमयोधिनम द्विविधम बानरेंद्रम, वृक्षों को लेकर युद्ध करने वाले, बड़े बड़े वृक्षों को उठाकर युद्ध करने वाले बानर राज द्विविद जी को आहवे युद्धे, युद्ध भूमि में असनि संकासैः सरैः, वज्र के समान कठोर बाणों से विव्याध बेध दिया, द्विविद को बेध दिया। सासरैः अभिविद्धांगो द्विविधा क्रोध मूर्छितः, बाणों के द्वारा बीन जाने पर ये द्विविद जो है क्रोध के कारण इनकी चेतना कुछ जाती रही।
और इसी चेतना में, इसी समय, इसी स्थिति में उठ करके सालेन सरथम सा अश्वम निजघान असने प्रभम, साल नाम का वृक्ष उठाया, साखू का विशाल वृक्ष उठा करके रथ और अश्व घोड़े, उसके रथ और घोड़े के साथ, सारथियों के साथ उस असनी प्रभ राक्षस को भी मार डाला। विद्युत माली रथ स्थातो सरैः कांचन भूषणैः सुखेन मताड़यामास ननाद चा मुहुः। रथस्था सुविद्युत माली, रथ पर स्थित रहते हुए वो विद्युत माली नाम का राक्षस कांचन भूषणैः सरैः, सोने से सजे सजाए बाण के द्वारा सुखेन मताड़यामास, सुखेड़ के ऊपर उसने प्रहार किया इन बाणों का। ननाद चा मुहुः, बार बार प्रहार करके वो गर्जना करता, हर बार बार प्रहार करता और गर्जना करता। तमरथस्थम अथ दृष्ट्वा सुखेन बानरोत्तमः गिरिशृंगेन महता रथम आसु निपातयत। सा बानरोत्तमः सुखेन, बानर से सुखेन जी, रथस्थम अथ दृष्ट्वा, रथ पर सवार उस विद्युत माली को देख करके, उस राक्षस को देख करके, महता गिरिशृंगेन रथम आसु निपातयत, एक बड़ी भारी गिर की चोटी के द्वारा, पर्वत श्रृंग के द्वारा बड़ी शीघ्रता से उसके रथ को गिरा दिया। रथम निपातयत, उसके रथ को गिरा दिया। लाघवेन तो संयुक्तो विद्युत माली निशाचरा अपक्रम्य रथात तूर्णम गदा पाणि छितो स्थिता। अपनी फुर्ती दिखाते हुए वो निशाचर विद्युत माली रथात तूर्णम अपक्रम्य, उस टूटे हुए रथ से बड़ी शीघ्रता से उतर करके गदा पाणि संयुक्तो, हाथ में गदा लेकर के छितो ये स्थिता, पृथ्वी पर खड़ा हो गया। ततः क्रोध समावेष्टा सुखेणो हरिपुंगवा शिलाम सुमहते गृह्य निशाचरम अभिद्रवत। ततः क्रोध समावेष्टः, तब क्रोध में भर करके हरिपुंगवा सुखेणो, बानर से श्री सुखेण जी सुमहतीम शिलाम गृह्य, एक बड़ी भारी शिला चट्टान लेकर के निशाचरम अभिद्रवत, उस निशाचर विद्युत माली की तरफ दौड़े। तम आपतंतम गदया विद्युत माली निशाचरा बक्षसी अभिजघानयासु सुखेन हरिपुंगवम। तम आपतंतम, उस आती हुई शिला को अपनी तरफ आता हुआ देख करके विद्युत माली निशाचरा गदया, विद्युत माली की निशाचर ने गदा के द्वारा शिला को तोड़ा और उसी गदा से बक्षसी सुखेन हरिपुंगवम आसु जघान, उसी गदा से बानर से सुखेन जी के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। सुखेन के वक्षस्थल पर गदा प्रहारम तो घोरम अचिंत्य प्लवगोत्तमः, क्या उस भयानक गदा प्रहार को भी अचिंत्य, चिंता ना करके, उस गदा प्रहार की कोई गिनती ना करके, प्लवगोत्तमः बानर श्रेष्ठ सुखेन जी ताम शिलाम तूषणीम तस्य उरसि महामृधे पातयामास, उसी पहले वाली शिला को उठा करके चुपचाप उसी शिला को, तूषणीम ताम शिलाम आदाय है ना, उसी शिला को लेकर के महामृधे, उस भयानक युद्ध भूमि में तस्य उरसि पातयामास, उसके वक्षस्थल पर उसी शिला को दे मारा। और वो भी शिलप, लेकिन लिखा है आगे, शिलप प्रहारा अभियतो विद्युत माली निशाचरा निष्पिष्ट हृदयो भूमो गता आसु निपपात चा। क्या शिला के प्रहार से, शिला के आघात से वो चूर चूर होता हुआ विद्युत माली निशाचर, जिसका हृदय, जिसका कलेजा पिस गया, निष्पिष्ट हृदयो, जिसका शरीर पिस गया, भूगत आसु, आसु माने प्राण,
आप प्राण से रहित होकर के भूमो निपपात, वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। एवं तय्य बानरय्य सूरय्य सूराः ते रजनीचरा द्वन्द्वे विमथिताः तत्र दैत्यायो दिवौकसैः। एवं तय्य बानरय्य सूरय्य, इस प्रकार सूरवीर वानरों के द्वारा, ते सूराः रजनीचरा, सामने जो राक्षस सूरवीर राक्षस खड़े थे, कहें द्वंद्वो विमथिताः तत्र, द्वंद्व युद्ध में एक दूसरे का मंथन कर रहे हैं, दूसरे से लड़ रहे हैं। कैसे? दैत्यायो दिवौकसैः, जैसे देवासुर संग्राम में देवताओं के द्वारा दैत्यों का मथन हुआ था, वैसे ही वानरों के द्वारा राक्षसों का मथन हो रहा है। कहते हैं रणभूमि की क्या स्थिति है, 3 श्लोकों में रणभूमि की स्थिति दर्शाई है। भल्लैः च अन्यैः गदाभि शक्ति तोमर सायकैः अपिबद्धैः रथैः तथा सांग्रामिकैः हयैः निहतैः कुंजरैः मत्तैः तथा वानर राक्षसैः चक्र अक्ष युगदण्डैः भग्नैः अरणि संसृतैः बभूव आयोधनम घोरम गोमायुगण सेवितम् कबंधानि समुत्पेतो दिक्षु वानर राक्षसां विमर्दे तुमले तस्मिन् देवासुर रणोपमे। भल्लैः अन्यैः गदाभिः, अनेक प्रकार के भाले, अनेक प्रकार की गदाएं, शक्ति तोमर सायकैः, शक्ति तोमर बाण, अपविद्दैः रथैः, टूटे फूटे रथ, सांग्रामिकैः हयैः, युद्ध में लड़ने वाले घोड़ों, निहतैः मत्तैः कुंजरैः, मतवाले हाथी, मरे हुए मतवाले हाथी तथा वानर राक्षसैः, इसके अतिरिक्त मरे हुए वानर, मरे हुए राक्षसों के द्वारा कहे आयोधनम घोरम बभूव, वो युद्ध भूमि बड़ी भयानक हो गई। कैसे हो गई? कहे गोमायुगण सेवितम, वहां से बहुत सारे गीदड़ आ रहे हैं, उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। गोमायुगण सेवितम, अभी अभी मरे हैं जिनके सिर धड़ से अलग हुए हैं। कहे कबंधानि समुत्पेतो दिक्षु वानर राक्षसां, वानर और राक्षसों के धड़ अभी भी चारों ओर उछल रहे हैं, है ना। लोग कहते हैं, मैंने देखा नहीं कि सिर काट दिया जाए तब भी शरीर उछलता रहता है। तो कबंध यानी सिर रहित धड़, है ना। क्या कबंधानि समुत्पेतो दिक्षु वानर राक्षसां, वानर और राक्षसों के कबंध सारी दिशाओं में उछल रहे हैं। क्या विमर्दे तुमले तस्मिन्, चाहे जो इस भयंकर युद्ध में मारे गए हैं उनके कबंध। कहीं ये युद्ध भूमि देखकर ऐसा लग रहा है देवासुर रणोपमे, देवासुर संग्राम में युद्ध भूमि की जो स्थिति थी वही स्थिति आज यहाँ युद्ध भूमि की है। निहन्यमाना हरिपुंगवैः तदा निशाचराः, निहन्यमाना हरिपुंगवैः तदा, हरिपुंगवैः निहन्यमाना, श्रेष्ठ वानरों के द्वारा मार खाते हुए, निशाचराः, ये राक्षसगण, शोणित गंध मूर्छिता, बहे हुए रक्त की गंध से ये सब मूर्छित होने लगे राक्षस। कहे पुनः सुयुद्धम तरसा समाश्रिता दिवाकरस्य अस्तमयाभिकांक्षिणः, दिवाकर अस्तमय अभिकांक्षिणः, सूर्य के अस्त हो जाने की कामना रखने वाले, इच्छा रखने वाले ये सारे या राक्षस तरसा समात्रिता पुनः सुयुद्धम, सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि में इन निशाचरों का बल बढ़ जाता है। यह ऐसा युद्ध महाभारत नहीं है, यह युद्ध रात दिन चला है, इसमें रात में भी युद्ध होता रहा है। इसलिए इन राक्षसों को सूर्य के अस्ताचल में जाने का प्रतीक्षा इसलिए थी कि अस्ताचल में जाने के बाद रात्रि में इन राक्षसों का बल बढ़ जाता है। इसलिए कहा पुनः सुयुद्धम,
सूर्यास्त के बाद बड़ा भारी युद्ध हुआ। तरसा समाश्रिता, वेगवान ये सब अंधकार का आश्रय लेकर के बड़ा युद्ध करने की इच्छा से अभिकांक्षिणा दिवाकर अस्तमयम, भगवान सूर्य के अस्ताचल में जाने की प्रतीक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय क्या स्थिति? 3 मिनट 3 मिनट